गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश विषय में जो टॉपिक्स अपने पढ़ते आ रहे हैं उसी को हम आगे लेके चलते हैं और हमारा टॉपिक जो था वो डिटरमिनर और एडजेक्टिव में डिटरमिनर और एडजेक्टिव जो है उसमें हम डिटरमिनर वाले पार्ट का एक ले रहे थे जिसका नाम है आर्टिकल। ठीक है, डिटरमिनर का पार्ट है जिसमें आर्टिकल, और आर्टिकल में हमने पढ़ लिया था इंडेफिनेट। ठीक है, इंडेफिनेट आर्टिकल को हमने पढ़ लिया था। अब हम लेके चलते हैं जो दूसरा पार्ट है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल जो है उसको लेके चलते हैं अपन। और उसमें क्या होता है देखिए कि डेफिनेट आर्टिकल जो है उसमें आता है अपने द। ठीक है, उसमें आता है अपने द। अब बात क्या रहती है, द जो है इसके लिए कहा जाता है स्टूडेंट्स कि इसमें इसका जो सबसे पहली बात है प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। द, दा, दी और दी 4 तरीके से किया जाता है। ठीक है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो 4 तरीके से किया जाता है। अब थोड़ा सा अपने समझते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट का अपने को पता होता है, अल्फ़ाबेट का अपने को पता होता है। अल्फ़ाबेट में क्या होता है कि जैसे 2 हिस्सों में बंटी हुई अल्फ़ाबेट, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये तो हो गए अपने वाउल। और जो बाकी बचते हैं यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, यहाँ से लेके इतना जो है यानी बी, सी, डी, एफ, जी, एच। तो यहाँ पर बात करते हैं अपने जो यू यहाँ पे आ गया, बाकी जो बच गई है। अब यहाँ पे जो 21 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट और वाउल जो है वो ही साउंड के बारे में डिसाइड करेंगे और वही अपन देखेंगे। तो देखिए द के बाद अगर कॉन्सोनेंट आता है, जैसे मैंने कहा ये लिखा है मैंने, तो यहाँ पे द बोला जाएगा इसको। क्यों? क्योंकि आगे वाली साउंड जो है साउंड यानी प्रोनाउंसिएशन जो है वो बै का आता है, आगे बै का आता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, द हो गया। समझ आई बात? दा का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, दा बोला ही नहीं जाता है। ठीक है, दी जो होता है ये आपके आता है वाउल के लिए। वाउल के लिए मतलब जैसे मैंने लिखा ये, तो यहाँ पे इसको दी बोला जाता है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे छोटी बड़ी बोलते हैं अपने, छोटी बड़ी मतलब ये छोटी बड़ी साइज के अकॉर्डिंग नहीं होती, ये होती है स्ट्रेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे दी एंड ई आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे। समझ आई बात? अब उसके बाद ये, तो यहाँ पे चाहे वाउल आए चाहे कॉन्सोनेंट आए, ये दी कब बोलेंगे, चाहे वाउल आए चाहे कॉन्सोनेंट आए। लेकिन जब प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब अपने को एम्फेसाइज किया जाए, यानी कोई भी चीज़ है उस पर अगर जोर दे के बात की जाए। जैसे बात करें अपने यहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं, जैसे एक तो होता है प्रेपोजिशनल फ्रेज में, यानी प्रेपोजिशनल फ्रेज आती है किसी भी नाउन से पहले। ठीक है ना, प्रेपोजिशन फ्रेज जो है वो यहाँ पे प्रेपोजिशनल फ्रेज, यहाँ पे नाउन, और यहाँ पे जब अपना द आएगा उसको ये बोलेंगे, या फिर द प्लस नाउन प्लस सब ऑर्डिनेट क्लॉज एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, तब इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे दी बोलेंगे। ये 2 कंडीशन में अपने किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात ये भी है, इसको यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन तो होता है दी, लेकिन अपने ये भी कह सकते हैं कि इसका इस प्रकार की कंडीशन जब होती है तो उससे पहले द का, तो यहाँ पे अपने रूल्स भी हो गया और यहाँ पे अपने ये जो दी का प्रयोग जो है वो हमने किया है। ठीक है, समझ आई बात? अब इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं।
वो देखेंगे। यहां तक क्लियर है? अब इसको मैं मिटो रहा हूं, उसके बाद देखेंगे अपन। देखिए जैसे मैंने लिखा है दिस इज इजी। इजी का मतलब एग्जाम्पली ग्रेट या फॉर द सैक ऑफ एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए यूज में लिया जाता है। तो थोड़ी थोड़ी चीजें जो हैं वो अपने साथ में ऐसे याद रख लेंगे। देखिए दिस इज द, यहां पे लिखेंगे तब तो द स्कूल, वेयर आई रीड या रेड दोनों तरीके से सही होगा। अब यहां पे ये क्या है? ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जिसके साथ जुड़ा होता है, देखिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जिसके साथ जुड़ा होता है उस क्लास का कभी भी पार्जिंग नहीं होता। यानी सबऑर्डिनेट, यानी ये कहा जाता है कि सबऑर्डिनेट क्लास जो होता है, सबऑर्डिनेट क्लास का पार्जिंग नहीं होता। पार्जिंग का मतलब ये बना आपके पार्ज से, पार्ज को बोलते हैं पद परिचय, ठीक है। अलग अलग नहीं निकालेंगे अपने, इसमें क्या है जैसे ये सब्जेक्ट ये वर्ब है ऐसा नहीं निकालेंगे। अपने को देखना है ये कंजंक्शन है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है क्लास की वो सब्जेक्ट वर्ब होती है, ठीक है। तो ये जो है वेयर किसकी विशेषता बतला रहा है? स्कूल की। तो स्कूल अपने आप में यहाँ पे क्या है? नाउन है। और नाउन की विशेषता कौन बतलाता है? नाउन को मॉडिफाई कौन करता है? नाउन को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ये जो क्लाज है, ये क्लाज है, ये एडजेक्टिव की तरह है। अब यहाँ पे जो नाउन है वो विशेष हो गई, यूनिक हो गई। इससे पहले किसका प्रयोग करेंगे? अपने द का करते हैं। एक तो द का यूज ये हो गया, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है आपके दी। बस ये बात है, समझ में आई बात? इस प्रकार से अपने पढ़ते हैं। दूसरा जैसे द गर्ल इन रेड ड्रेस इज माई सिस्टर। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने पहले क्या बोला था? दिस इज द स्कूल। ये मैं द स्कूल बोल रहा था पहले, लेकिन समझने के बाद अब क्या बोलेंगे? दिस इज दी स्कूल। क्योंकि पहले जो अपनी जो भाषा है उसको समझेंगे, फिर उसके बाद हम कहाँ गलती कर रहे हैं उसको देखेंगे। यही बात मैंने यहाँ बोली है द गर्ल, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये प्रेपोजिशन है और ये पूरी की पूरी प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। प्रेपोजिशनल फ्रेज किसके लिए आई है? इसके लिए, गर्ल के लिए। और गर्ल क्या होगी यहाँ पे? तो इसमें ये इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, ठीक है। यहाँ पे दो कंडीशन है, डबल पर्पज चल रहा है यहाँ पे। डबल पर्पज यानी एक तो अपनी क्लास जो है इसमें इसका प्रोनाउंसिएशन देख रहे हैं यहाँ पे, दूसरा द का यूज भी साथ में हो रहा है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे साथ में चल रही है। तो यहाँ पे ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है जिसको शॉर्ट में पीपी बोलते हैं। और ये जो है किसके बारे में? द गर्ल के बारे में। अब यहाँ पे इसको द गर्ल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे दी गर्ल। द गर्ल इन रेड ड्रेस इज माई सिस्टर। द गर्ल इन रेड ड्रेस इज माई सिस्टर, ठीक है। इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो था इसका प्रोनाउंसिएशन। अब इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद अपन देखेंगे द का यूज जो है वो देखते हैं। तो देखिए अब आएगा आपके द के बारे में, क्योंकि फर्स्ट जो इसका साउंड है वो द के हिसाब से देखेंगे। द के बाद जो नाउन आता है वो अपने आप में होता है यूनिक। सिंपल सी बात है, यूनिक। यूनिक का मतलब अद्वितीय है, मतलब जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। दूसरा आपने बोले कि इसका प्रयोग जब करेंगे अपने
तो डेफिनेट नाउन हो जाती है वो, यानी वो नाउन है वो डेफिनेट हो जाती है। जब देखिए जैसे आपने बोला वंस देयर वॉज ए किंग, वंस देयर वॉज ए किंग, तो यहां पे जैसे किंग है, किंग से पहले ये है, तो ये क्या है, इंडेफिनेट है, ये क्या है, इंडेफिनेट है, और ये हो गया आपके नाउन। ठीक है, अब किंग जो है वो नाउन है और ए जो है वो यहाँ पे इंडेफिनेट आर्टिकल है। अब इंडेफिनेट आर्टिकल है तो एनी सी बात है। हम जैसे अपने दादी नानी कहानियाँ बतलाती हैं अपने को, तो अपने को क्या बोलती है कि एक बार एक राजा था। सामान्यतः कोई भी राजा, जैसे बहुत सारे राजा हैं, उनमें से अपने को एक राजा लेना है, हो गया। उसके बाद अपने या जैसे वंश, यानी अपने को ये बतलाती है कि एक शेर था, तो कोई भी शेर हो सकता है। लेकिन अब दोबारा से अगर उसी की बात करेंगे तो वो क्या होता है, दोबारा से अगर उसी की बात करें तब वो फिक्स हो गया कि हाँ जो हम पहले बोल रहे हैं वो ही दोबारा से आ रहा है। तो अब जैसे इसके बारे में बोलेंगे, खालिस्तान वाज वेरी स्मार्ट। अब स्मार्ट का मतलब क्या होता है, क्लेवर होता है, ठीक है, उसकी विजडम से संबंधित होता है ये। तो वंस देयर वाज ए किंग, अब यहाँ पे अपने ही भी लगा सकते हैं। अगर देखिए जैसे बातें जो हैं वो सारी साथ साथ में चलती हैं। अब ए किंग है, उसकी बजाय अपने ही लगाया, तो यहाँ पे ए किंग जो है वो नाउन है, और नाउन की जो रिपीटेशन है उसको स्टॉप करने के लिए अपने प्रोनाउन काम में लेते हैं। क्लियर हुई बात? प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट स्टॉप्स द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन। क्लियर हुई कि अगर द ए किंग की बजाय अपने यहाँ पे लगा दिया ही, तो क्या हुआ, ही क्या है, प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन की परिभाषा याद हो जाएगी। अब अगर इसी को अपने लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, द किंग। जो बात हमने यहाँ पे मेंशन की थी, यानी एक बार एक राजा था, तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे कोई अनिश्चित नाउन है, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे द लगा दिया तो ये जो नाउन है द के बाद की वो क्या हुई, अपने आप में यूनिक या डेफिनेट हो गई। अब और दूसरा राजा नहीं, जो हम पहले बात कर रहे थे वही राजा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, द किंग। द आ जाएगा क्योंकि के कैसे शुरू हो रहा है, और कैसे शुरू हो रहा है तो क्या किस मारा है, कॉन्सोनेंट मारा है, कॉन्सोनेंट मारा है, तो अपने ये बोलेंगे। तो जो चीज़ हम पहले पढ़ी थी वही बात यहाँ पे आ रही है। ठीक है, समझ में आई बात? इस प्रकार से अपने को ये करना होता है। क्लियर हुई? अब देखिए यहाँ पर ये जो रूल है, ये रूल कौन सा आया, यहाँ पे हमने ए किंग लिखा और यहाँ पे द किंग लिखा, तो इसके लिए रूल आता है प्रीवियसली मेंशन नाउन से पहले द का यूज करते हैं। ठीक है, प्रीवियसली मेंशन नाउन जो होती है उससे पहले भी अपने क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। क्लियर हुई बात? अब देखिए इस प्रकार से अपने को पढ़ना होता है। अब आगे देखते हैं, और आगे देखें अपने जैसे ही अब देखिए सामान्यतया जो डिग्री आती है उसको देखेंगे अपने। डिग्री जो है इसमें अपने पास 3 टाइप होते हैं, इसमें पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, ये सामान्य बात होती है, सामान्यतः जो है वो। और डिग्री सामान्यतः देखिए स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की डिग्री बनती है। एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की डिग्री बनती है, लेकिन ध्यान रखना द जो लगता है वो एडजेक्टिव वाली डिग्री से पहले ही लगता है, एडवर्ब वाली डिग्री से पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है ना? क्या कहा मैंने कि द जो लगता है, द का प्रयोग अपने पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो बातें बीच बीच में जो बोली जा रही हैं इन बातों को अपने को गौर करना होगा। डिग्री जो बनती है, अब डिग्री से पढ़ेंगे अपने, लेकिन उसके साथ ये बात आ गई कि एडजेक्टिव से पहले द लगता है, क्योंकि डिग्री बनती है एडजेक्टिव और एडवर्ब की, दोनों की बनती है, लेकिन द जो है वो एडजेक्टिव वाली डिग्री से पहले ही लगता है, एडवर्ब वाली डिग्री से पहले नहीं लगता। अब एग्जाम्पल बतला रहा हूँ मैं, देखो जैसे जॉनसन इज द फास्टेस्ट
तो देखिए जैसे अपने देखते हैं कि डिग्री जो है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की बनती है, और हमने देखा है कि एडजेक्टिव से पहले द लगता है, एडवर्ब से पहले नहीं लगता। अब उसका ही एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे जॉनसन इज द फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, ये लिख दिया। और दूसरा यही एग्जांपल लिखता हूं, जॉनसन बॉल्स फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब पेपर जो आता है, पेपर में यही बात होती है। देखिए एक चीज तो अपने को ध्यान रखनी है कि जो एडजेक्टिव होता है वो मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। मॉडिफाइज का मतलब विशेषता बदलाना, और दूसरा आता है अपने एडवर्ब। एडवर्ब ये मॉडिफाइज एडजेक्टिव, एडवर्ब वर्ब, यानी एडवर्ब जो है वो मॉडिफाई करती है किसको, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को और वर्ब को। अब यहाँ पे देखिए जैसे फास्टेस्ट, फास्टेस्ट कौन है, बॉलर है, इस प्रकार से समझ सकते हैं। या दूसरा जैसे डिटरमिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो यहाँ पे ये द पढ़ रहे हैं अपने, डिटरमिनर, बॉलर है नाउन, इसके बीच में क्या है, एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव है, इस कारण से क्या है अपने द लग रहा है, यही बात हमने पढ़ी है। दूसरा जॉनसन बॉल्स, जॉनसन गेंदबाजी करता है, फास्टेस्ट यानी सबसे तेज, फास्टेस्ट क्या करता है, बॉलर थोड़ी है, गेंदबाजी करता है, तो ये यहाँ पे एडवर्ब है, एडवर्ब है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लगेगा, ये चीज़ समझनी है, ये बात है इसमें, ये फर्क है इसमें। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से अपने को ये चीज़ें याद रखनी है। तो पेपर में जैसे क्वेश्चन जो होता है वो इस प्रकार से भी चेंज हो जाता है। तो देखिए आगे बात करें अपने पॉजिटिव, फिर कंपैरेटिव। कंपैरेटिव में दो के बीच में तुलना होती है और इसमें 3 या 3 से अधिक होती हैं और उनमें से एक सुपीरियर निकलता है। ठीक है, सामान्यतया या तो किसी शब्द के अंत में ER, R या कोई भी शब्द होता है उससे पहले मोर लगाते हैं। ठीक है, रूट वर्ड जो या मूल शब्द जो है वो इधर आ जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री होता है उसमें EST, ST या कोई भी शब्द होता है उससे पहले मोस्ट लगा के, यानी जिनकी डिग्री नहीं बनती उनसे। ठीक है, देखिए जैसे मैंने लिखा लॉन्ग, यहाँ पे लॉन्गर और यहाँ पे लॉन्गेस्ट। ये EST, ST, R, ER ये जो होते हैं ये स्टूडेंट्स सफिक्स होते हैं, सफिक्स प्रत्यय होते हैं। उसी प्रकार से जैसे मैंने लिखा फास्ट, यहाँ पे हो गया फास्ट और यहाँ पे हो गया फास्टेस्ट। ठीक है, तो मेरा कहना जो है यहाँ पे कि जो चीज़ है वो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये भी सामान्यतया अपने ये मानते हैं कि द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन, यानी सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगता है। लेकिन मैं जो अभी समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो है कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी आपके द का प्रयोग होता है और वो किस कंडीशन में होता है वही देखते हैं अपने। ठीक है ना, इसमें बतलाने का मतलब मेरा यही था कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द का प्रयोग होता है और कब होता है, कैसे होता है वो देखना है। ठीक है ना, तो मेरा जो रूल है वो क्या है कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज होता है। एक नंबर कंडीशन, जब कंडीशन क्या हो, द प्लस CD लिख रहा हूं कंपैरेटिव डिग्री प्लस और उसके बाद ऐसे लिखा हो ऑफ द टू। जब कभी दो चीज़ों में एक को सुपीरियर निकाला जाए, एक को श्रेष्ठ निकाला जाए, तब इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने लिखा दिस पेन इज द बेटर
ऑफ द टू। ठीक है, दिस पेन इज द बेटर ऑफ द टू। ठीक है, तो ही इज द फास्टर ऑफ द टू रनर्स। ठीक है, इस प्रकार की जो कंडीशन होती है वहां पे जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है ना, उससे लिया गया। ठीक है, तो यहां पे बेटर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है, उससे पहले की बात कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन होती है कि जब समानांतर तुलना हो, जब कोई चीज पैरेलल चल रही हो, पैरेलल जो चल रही है उसमें, जैसे कहा जाता है द हायर यू गो द कोलर इट इज। जितना आप ऊपर जाओगे उतनी ठंडक होगी। ठीक है, और जैसे अपने बोले द मोर यू लर्न द मोर यू गेट। मतलब जैसे देखिए यहां पे बात ये चल रही है कि जितना आप यहां पे पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उतना ही तो आप हासिल कर रहे हो। तो यहाँ पे पैरेलल कंपैरिजन होता है जिसमें हम देखते हैं कि जितना हम सीखेंगे उतना ही आगे बढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो बात है, ये चीज़ें हमने देखी कि किस प्रकार से अपने को ये कहा जाता है कि जो डिग्री है उसमें द का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री में सामान्यतः इसका प्रयोग करते हैं और इस प्रकार से अपने ये बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया वो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।